ये वर्षा, मैं मधु। हम टेल्स फ्रॉम टू फ्रेंड्स से हैं। आज का जो प्रोग्राम है हमारा इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के बारे में है। यस आप सब जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव जो एक नई पहल स्टार्ट करी है हमारी सरकार ने। जो हमारे 75 साल ख़त्म हो गए हैं आज़ादी के, हमने कंप्लीट किए हैं, उसको मनाने के लिए इसका एक अभियान स्टार्ट किया है, हर घर में तिरंगा। और इस हम सब नागरिकों को हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा हमारा भाग्य है कि हमको हमारे घर में तिरंगा लहराने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ हमने जो 75 साल आज़ादी के हो गए हैं हमारे, Yes. और उसकी एक बहुत ही मुश्किल सफ़र रहा है, पर सफल, मुश्किल पर सफल रहा है। और हम बहुत सारी सीरीज़ लेके आए हैं और उसका नाम हमने रखा है इंडिया इज़ बिकॉज ऑफ देम। Yes. बहुत सारे महान व्यक्तियों ने आज जो इंडिया है उसको बनाने में अपना तन मन धन लगा दिया, खून पसीना लगा दिया है। और हमने इसके लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है, उसके बारे में मैं और वर्षा आपसे डिस्कस करेंगे। वर्षा, आप ये सीरीज की पहल करिए। यस बिल्कुल, आपने जैसे भी बताया मधु मैडम ने, हमने अभी इसके पहले एक प्रमोशन जैसा बोल सकते हैं वीडियो डाला था कि हम एक सीरीज़ करना चाहते हैं। इसके पीछे हम दोनों का मकसद ये है कि कितने हज़ारों लोगों ने हमारे आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और आज हम 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं मधु मैडम। टू बॉर्न इन फ्री इंडिया एक हमारे लिए गिफ्ट बोल सकते हैं। बिल्कुल। आपके नाना नानी, मेरे नाना नानी, दादा दादी, उन्होंने गुलामी देखी और वो हमेशा हमारे साथ शेयर करते थे इसके बारे में। तो ये हमने सोचा दोनों ने मिलके कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें इतने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है हमारे देश को बनाने में। तो इसीलिए हमने वो वीडियो भी डाला, दैट इंडिया, जो आपने नाम बताया है, इंडिया इज बिकॉज ऑफ देम, राइट। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है 75 ईयर्स पूरे होने का उत्सव का मतलब क्या है मधु मैडम? एक दिन में तो हमें आज़ादी मिली नहीं, सैकड़ों सदियाँ लग गई उसको आज़ादी मिलने में। देश को 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 75 ईयर्स के ऊपर विचार होना चाहिए, 75 वर्ष की उपलब्धियाँ, 75 वर्ष के एक्शन, और साथ साथ 75 वर्ष के ऊपर कुछ संकल्प हमें करने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन मीन अबाउट, जो हमें भारत के सपनों को साकार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा साबित हो सकता है, मदद करेगा जब हम इसके ऊपर कुछ विचार करके संकल्प करेंगे। तो अमृत महोत्सव इसलिए मनाया जाना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक पहचान है। हमने ये सभी फील्ड में इतनी प्रगति की है जिसके बारे में हम आपके साथ अगले कुछ एपिसोड्स में बात भी करेंगे, नो डाउट। यह महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है जो ये भावना रखते हैं कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने, और जिन्होंने हमारे भारत को बनाने के लिए कठिन परिश्रम किए, विकास करके दिखाया, वो एक यात्रा है। ऐसे लोगों के जीवन चरित्र आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, जो भी हम बताएंगे वो। एक एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूँगी मधु मैडम की, जैसे हम पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की स्टोरी है कि उसमें से 14 रत्न बाहर निकले थे। तो हमारे आज़ादी का भी एक मंथन है ये, जिसमें से बहुत अनमोल रत्न हमारे को मिले हैं। उन्हीं अनमोल रत्न के जीवन के बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने हमारे देश को नया रूप दिया, नए सपने दिए और उन सपनों को साकार करके दिखाया। उनमें से कुछ अनमोल रत्न के बारे में बात भी कर सके, क्योंकि सबके बारे में बात करना तो बहुत मुश्किल है। कुछ जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। और इन लोगों ने भारत को भारत बनाया, इनके बिना भारत की पहचान अधूरी हो है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। और यही हमारे प्रोग्राम का मोटो है। हमारी ये कोशिश रहेगी, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि
वी आर नॉट सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, एक Expert नहीं एक्सपर्ट है, नहीं हाँ। है। हम दोनों मिलके कुछ पढ़ते हैं और फिर उसमें से जो मंथन करके निकलता है वो आपको, आपके साथ हम शेयर करते हैं। यही हमारा प्रयास, यही कोशिश है कि हम उन महान हस्तियों को याद करें और उनके बारे में जानें जिन्होंने भारत को नई पहचान दी, और उनसे प्रेरणा लेके हम बोल सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी कुछ सीखे और भारत को एक सुपर पावर जो सपना है उसको बनाने की कोशिश करे। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि बहुत लोगों ने आज़ादी जब हमको मिली तो बहुतों ने अपनी जान दी है, जिसके बारे में हम लोग शायद जानते हैं। बहुत लोगों ने मेहनत की है हमें आज़ादी मिलने के लिए। पर हमको ये भी याद रखना है कि जो 75 ईयर्स हैं, इंडिया क्या था उस वक्त हाँ, और आज क्या क्या है। वी आर सो प्राउड ऑफ इट। यस, तो वो हमको जो प्राइड है वो कहाँ से आया है, वो आज शायद हम 8-10 साल पहले देखें या 20 साल पहले देखें तो हमको ऐसे ही लगेगा प्लेटर में आ गया है, पर नहीं, बहुत लोगों की मेहनत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमने एक और जो अभियान के बारे में बताया था, हर घर तिरंगा अभियान के बारे में, तो थोड़ी सी मैंने सोचा कि एक हिस्ट्री Yes, ऑफ बिल्कुल। फ्लैग इसमें हाँ, ऐड करूं। जिस तिरंगे के लिए लोगों ने जान दे दी है, उसका और इतिहास भी है। और जैसे विक्रम बत्रा ने क्या कहा था, मैं वापस जरूर आऊंगा, या तिरंगा लहरा के आऊंगा या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। तो तिरंगे का महत्व देखिए। तो हम थोड़े से इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हम 300 BC से बात करेंगे। आई थिंक जो हिस्ट्री है, जो हमारे पास फैक्ट्स है, तो मागधा किंग डिनेस्टी से स्टार्ट हुआ है। तो उनका कुछ 544 BC से, मतलब बिफोर क्राइस्ट से 345 BC तक उनका डिनेस्टी चली थी। और आज तक कुछ 50 ऐसे फ्लैग बने हैं, जिसमें सिख एम्पायर का फ्लैग था, फिर किंगडम ऑफ मैसूर, किंगडम ऑफ ट्रावनकोर, किंगडम ऑफ मेवाड़, किंगडम ऑफ सिक्किम, बहुत सारे ऐसे फ्लैग थे। पर जो जानने की यहाँ बात है, जो हमारा इंडिया का आज का फ्लैग है, उसका फर्स्ट प्रपोजल आया था 1904 में, राइट। फिर उसको चेंज किया, फिर उसका सेकंड प्रपोजल आया 1906 में। तब ऊपर ब्लू पट्टी थी, उसमें वाइट स्टार्स थे, बीच में येलो था और नीचे रेड था, और रेड कलर था। फिर उनने वापस 1907 में वापस चेंज किया। आपको याद रखना, ये टाइम है जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, हम आज़ाद नहीं थे, तो फ्लैग चेंजर उसमें येलो, फिर तब आया था ऑरेंज ऊपर, बीच में येलो और नीचे ग्रीन। दैट वाज द फर्स्ट टाइम ऐसा आया था। फिर 1916 में वापस चेंज हुआ, जिसमें ब्रिटिश राज का एक चिन्ह था। फिर 1921 में व्हाइट ग्रीन रेड हुआ, और बीच में गांधी जी का जो चरखा हम बोलते हैं, वो था, पूरा चरखा था, लूम जो है ना, पूरा था। फिर 1931 में और पूरा ऑरेंज था, और उस पे कॉर्नर में गांधी जी का चरखा था। फिर 1931 में वापस उनने ऑरेंज वाइट ग्रीन किया और बीच में गांधी जी का चरखा रखा था। जब 1947 में हमको आज़ादी मिल रही थी तो उनने प्रपोज किया था, तो अभी का जो फ्लैग है पर उसमें ब्रिटिश राज का चिन्ह था, बट 1947 में वो चेंज करके जो अभी हमारा फ्लैग है वो तब से अब तक है। तो सोचिए कुछ 8, 9, 10 वेरिएशन ऑफ फ्लैग हुए, फिर जाके हमारा 1947 में जो आज हमारा ध्वज बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसका हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम फ्लैग जो हम सबको मौका मिलने वाला है लहराने का। पर इसके लिए 2-3 बातें हम सबको ध्यान में रखनी है। वो हमारा तिरंगा है, वो हमारा मान है, वो हमारा सम्मान है। तो हमें उसको उसके लिए गाइडलाइन बनाई गई है कि तिरंगे का साइज़ क्या होना है, तिरंगे की कपड़ा मतलब मटेरियल क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, उसको कैसे लहराना है, उसको कैसे उतारना है, कब तक उतारना है। क्योंकि आज तक हमें मालूम था कि सिर्फ सूर्य सनराइज से सनसेट तक ही एक बार नहीं, 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही सिटीजन्स को फ्लैग करने को, वो भी इंस्टीट्यूट्स में मिलता था, पर आज हमें मिल रहा है। तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि हम उसको सम्मान से लहराएं और सम्मान से उतारें, और
अगर जब हम उसको उतारें तो उसको हम कैसे रखें, बाद में उसको कैसे सम्मान संभालें, के साथ। अगर सम्मान के साथ, सब सम्मान के साथ होना चाहिए। Yes. तो प्लीज़ जिन जिन को लहराना है सब लहराइए, पर जिन जिन को लहराना है वो प्लीज़ ये गाइडलाइंस को पढ़िए और इसको मानिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि हमारा लहरा तो हम ले, फिर बाद में इधर उधर हमको मिले, वो बहुत हमारे लिए बहुत गलत होगा, हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। इसी के साथ वर्षा मैडम आपको हमारा फर्स्ट एपिसोड जो हम इस प्रोग्राम का रखने वाले हैं, करने वाले, उसके बारे में बस एक लाइन में। यस, अभी हमारा ये जो है, हम बोल सकते हैं कि ये प्रमोशन का जो था वो वीडियो हो गया। हमने आपको बताया कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, और हम शुरुआत करेंगे उस महान व्यक्तियों के जीवन से जिन्होंने भारत को आकार दिया, और वो कहानी हम सबको, नो डाउट सबको पता है, लेकिन उनके बिना हमारी यात्रा कभी शुरू हो ही नहीं सकती। तो उनके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए, और सबसे फिर से हम नम्र विनंती करते हैं, तिरंगा ज़रूर लहराइए, लेकिन उसका सम्मान रखना पड़ेगा। वो बात हम सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो फिर से एक बार अमृत महोत्सव के लिए तैयार हो जाइए। सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगे, जो भी है प्रतिक्रिया आपको भेजना है, सजेशंस देने हैं, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत जरूर। भूलिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।